नमस्कार। आज हम कक्षा 10 की पुस्तक स्पर्श की कविता पर्वत प्रदेश में पावस की व्याख्या करेंगे, जिसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। आइए पहले उनका संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कोसानी अल्मोड़ा जिले में हुआ। इन्होंने बचपन से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। 7 वर्ष की आयु में स्कूल में काव्य पाठ के लिए वो पुरस्कृत किए गए। पंत जी को कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह पर 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1969 में चिदम्बरा संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनका निधन 28 दिसंबर 1977 को हुआ। इनकी प्रमुख कृतियां हैं वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णिकिरण और लोकायतन। प्रस्तुत कविता में उन्होंने पर्वतीय इलाके में वर्षा ऋतु का सजीव चित्रण किया है। भला कौन होगा जिसका मन पहाड़ों पर जाने को ना मचलता हो। जिन्हें सुदूर हिमालय तक जाने का अवसर नहीं मिलता, वे भी अपने आसपास के पर्वत प्रदेश में जाने का अवसर शायद ही हाथ से जाने देते हों। प्रस्तुत कविता ऐसे ही रोमांच और प्रकृति के सौंदर्य को अपनी आंखों से निहारने की अनुभूति देती है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पावस ऋतु वर्षा ऋतु, वेश रूप। इस कविता में कवि ने पर्वतीय इलाके में वर्षा ऋतु का सजीव चित्रण किया है कि पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु होने पर वहां प्रकृति में पल पल बदलाव हो रहे हैं। कभी बादल छा जाने से मूसलाधार बारिश हो रही थी, तो कभी धूप निकल आती है। मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल। मेघलाकार करघनी की आकार की पहाड़ की ढाल, अपार जिसकी कोई सीमा ना हो, सहस्त्र हजारों दृग सुमन फूल रूपी आंखें, अवलोक देख रहा, महाकार विशाल आकार, ताल तालाब दर्पण शीशा। पर्वतों की श्रृंखला करघनी के आकार की ढाल लिए हुए अपनी हजारों पुष्प रूपी आंखों से पहाड़ के नीचे इकट्ठा हुआ पानी, जो अब ताल बन गया है और दर्पण के समान प्रतीत हो रहा है, उसमें अपने विशाल आकार को आश्चर्यचकित होकर बार बार देख रहे हैं। कवि को ऐसा लग रहा है कि मानो तालाब पर्वत के चरणों में पला हुआ है, जो कि अब दर्पण जैसा विशाल दिख रहा है। पर्वतों में उगे हुए फूल कवि को पर्वत के नेत्र जैसे लग रहे हैं, जिनसे पर्वत दर्पण समान तालाब में अपनी विशालता और सौंदर्य का अवलोकन कर रहा है। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों सी सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर्से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरवर हैं, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। गिरी पर्वत, मद मस्ती, उत्तेजित करना भड़काना, निर्झर झरना और हृदय उच्चाकांक्षाओं ऊंची आकांक्षा, तरवर वृक्ष, नीरव शांत, अनिमेष अपलक एकटक, अटल स्थिर। कवि कहते हैं कि झरने पर्वत के गौरव का गुणगान करते हुए झरझर बह रहे हैं। पहाड़ की ऊंचाई से जब झरने का पानी नीचे गिर रहा है, उससे एक स्वर उत्पन्न हो रहा है और वह स्वर सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो वह झरना पर्वत के गौरव का गान कर रहा है
कि उसकी महानता के वो गीत गा रहा है। इन झरनों की करतल ध्वनि कवि के नस नस में उत्साह का संचार करती है। पर्वतों पर बहने वाले ये झाग भरे झरने कवि को मोती की लड़ियों के समान लग रहे हैं, जिससे पर्वत की सुंदरता में और अधिक निखार आ गया है। कवि कहता है कि पर्वत पर खड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो वे वृक्ष ना हो, पर्वत के हृदय से उठती हुई उनकी ऊंची ऊंची आकांक्षाएं हैं, जो एकटक स्थिर होकर शांत आकाश को देख रही हैं। साथ ही वे किसी चिंता में डूबी हुई भी नजर आ रही हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार वारिद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। धस गए धरा में सभ्यशाल, उठ रहा धुआं जल रहा ताल, यूं जलदयान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। भूधर पर्वत, वारिद बादल, रवशेष केवल शोर बाकी रह जाना, सभ्य डरकर, जलदयान बादल रूपी वाहन, विचर विचर घूम घूम कर, इंद्रजाल इंद्रधनुष। पल पल बदलते इस मौसम में अचानक बादलों के आकाश में छाने से कवि को लगता है कि पर्वत जैसे गायब हो गए। ऐसा लग रहा है पर्वत बादल के समान चमकीले श्वेत पंख लगाकर उड़ गए हैं। तेज बारिश के कारण मानो आकाश धरती पर टूटकर आ गिरा हो, केवल झरनों का शोर ही सुनाई दे रहा है। इस अचानक हुई तेज वर्षा से डरकर शाल के वृक्ष धरती में धंस गए प्रतीत होते हैं। चारों तरफ धुंध छाई हुई है। उसे देखकर कवि को ऐसा लगता है कि यह धुंध नहीं बल्कि तालाब में लगी हुई आग का धुआं हो। प्रकृति के पल पल बदलता जो परिदृश्य है उसे देखकर कवि को लगता है कि यह सारा जादू इंद्रदेव का ही है, कि वो अपने बादल रूपी विमान में बैठकर घूम रहे हो और इस जादू को दिखा रहे हो कि पहाड़ों पर जो प्रकृति का रूप सौंदर्य है, जो उसके नित्य बदलते परिदृश्य हैं, उन्हें देखकर कवि को लगता है कि ये सारा जो जादू है, सारी जो माया है वो इंद्रदेव की माया है। उसी से ये प्रकृति इतनी सुंदर लग रही है। आशा है यह कविता आपको स्पष्ट हो गई होगी। धन्यवाद।